एक बार की बात है। रूपानगर गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी और सूरज तपती धरती पर लगातार अपनी किरणें बरसा रहा था। नदी, जो आमतौर पर एक चांदी की चमकीली धार की तरह बहती थी, अब एक पतली धारा में सिमट गई थी। इसका मतलब था कि हर कोई मुश्किल में था, लेकिन खासकर दो किसानों, राम और श्याम के लिए, जिनके खेत अगल-गल थे। राम एक मेहनती और कर्मठ व्यक्ति थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेतों में होते थे। कम पानी के बावजूद भी अपनी फसलों की लगन से देखभाल करते थे। वह सूखती हुई फसलों को पोषण देने के लिए घटती हुई नदी से बाल्टी बाल्टी पानी सावधानी से लाते थे। उन्हें अपनी जमीन का हर इंच, हर मेड़, हर संघर्षरत पौधा पता था। दूसरी ओर श्याम एक चतुर लेकिन कुछ हद तक आलसी व्यक्ति थे। वह अपने दिन कम से कम मेहनत करने की योजनाएं बनाने में बिताते थे। इतनी कड़ी मेहनत क्यों करें जब आसान तरीके हैं, वह अक्सर राम से कहते थे। जब राम कड़ी मेहनत करते थे तो श्याम को एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे शॉर्टकट के सपने देखते हुए पाया जाता था। एक शाम श्याम एक चमकती आंखों के साथ राम के पास आए। राम, उन्होंने शुरू किया, पानी की यह समस्या गंभीर है। मैं सोच रहा था, चलो एक साझा कुआं खोदते हैं। हम श्रम साझा कर सकते हैं और फिर हम दोनों के पास पर्याप्त पानी होगा। राम, हमेशा आशावादी और सहयोग में विश्वास रखने वाले, सहमत हो गए। अगली सुबह उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। राम ने अपनी हमेशा की लगन से गहराई तक और लगातार खुदाई की। श्याम, हालांकि, थोड़ी देर खुदाई करते, फिर थकान की शिकायत करते या आराम करने के लिए कोई और बहाना ढूंढ लेते। वह अक्सर राम को देखते, फिर बस इतनी खुदाई करते कि लगे कि वह समान रूप से योगदान कर रहे हैं, भले ही उनके हिस्से उथले और कम पुख्ता थे। दिन हफ्तों में बदल गए। कुएं का राम का हिस्सा एक गहरा, अच्छी तरह से संरचित शाफ्ट था, जो उनके लगातार प्रयास के स्पष्ट संकेत दिखाता था। श्याम का हिस्सा, उसी कुएं का हिस्सा होने के बावजूद, ध्यान देने योग्य रूप से उथला था, ढीली मिट्टी और कम मजबूत दीवारों के साथ। अंततः राम के बहुत प्रयास और श्याम की कुछ रुक रुक कर की गई खुदाई के बाद वे उस बिंदु पर पहुंचे जहां पानी रिसना शुरू हो गया। राम बहुत खुश थे। उन्होंने अगले कुछ दिन कुएं के अपने हिस्से को पत्थरों से सजाने में बिताए, उसकी स्थिरता और दीर्घायु सुनिश्चित की। श्याम, पानी देखकर, अपने हिस्से को पूरा घोषित कर दिया और आगे किसी भी तरह के काम, जैसे कि पत्थरों से सजाने या मजबूत करने से इनकार कर दिया। यह काफी अच्छा है, उन्होंने कहा, पहले से ही बिना पसीना बहाए अपनी फलती फूलती फसलों की कल्पना कर रहे थे। आखिरकार बारिश हुई, भारी और लगातार। नदी में पानी भर गया और जमीन में नमी समा गई। फिर कुएं की सच्ची परीक्षा शुरू हुई। राम की फसलें पनपीं, जीवंत और हरी भरी, उनके मजबूत, अच्छी तरह से बनाए गए कुएं के हिस्से से पानी पाकर उनकी लगन रंग लाई थी। हालांकि श्याम की फसलें सूखने लगी। कुएं का उनका हिस्सा अपनी उथली गहराई और उचित सुदृढ़ीकरण की कमी के कारण पानी को प्रभावी ढंग से रोक नहीं पाया। किनारे ढहने लगे, पानी मैला हो गया और जल्द ही कुएं का उनका हिस्सा अनुपयोगी हो गया। उन्होंने शॉर्टकट और धोखे पर भरोसा किया था और अब उनके खेत एक बार फिर सूख गए थे, जबकि राम के खेत फल फूल रहे थे। कहानी की नैतिक शिक्षा। कड़ी मेहनत और लगन हमेशा रंग लाती है। राम के लगातार प्रयास, भले ही काम कठिन था, स्थायी सफलता का कारण बने। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा आवश्यक है। श्याम के कोने काटने और धोखा देने के प्रयासों ने अंततः उसे अपनी ही विफलता की ओर धकेल दिया। शॉर्टकट आकर्षक लग सकते हैं,
लेकिन वे अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। जबकि श्याम ने आसान रास्ते खोजे, उनकी लापरवाही के कारण एक टूटी हुई व्यवस्था बनी। सच्ची सफलता एक मजबूत नींव पर बनी होती है। राम ने गुणवत्ता और स्थिरता में निवेश किया, अपनी समृद्धि सुनिश्चित की, जबकि श्याम के सतही प्रयास ढह गए।